डिस्कस करेंगे लास्ट लेसन। लास्ट लेसन उन दिनों की कहानी है जब फ्रांस और पर्शिया का वॉर चल रहा था 1870 और 1871 के बीच में, जिसमें फ्रांस हार गया था और फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे अल्सेस और लोरियन वो पर्शिया के हाथ में चले गए थे। तो स्टोरी तब शुरू होती है जब नरेटर स्कूल जा रहे होते हैं और वो बहुत लेट हो गए होते हैं। उनको डर लग रहा था कि मिस्टर हैमल उनको डांटे ना। वो उनसे पार्टिसिपेट पूछने वाले थे और उनने याद ही नहीं किए थे। तो एक बार उनका मन कर रहा था कि क्यों ना वो स्कूल ही बंक कर दें, लेकिन बाहर बहुत गर्मी थी और बर्ड चirping कर रहे थे और पर्शियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे ओपन फील्ड में। तो इतनी गर्मी थी कि उन्हें सोचा कि उनको स्कूल अटेंड कर लेना चाहिए, वो बेटर होगा। जैसे वो टाउन हॉल में गए उधर ना बहुत क्राउड था बुलेटिन बोर्ड के सामने। तो फिर वो सोचने लगे कि ऐसा हुआ क्या होगा। तो कुछ मिनट बाद जब वो मिस्टर हैमल के क्लासरूम के पास पहुंचे तो वैसे उधर बहुत आवाज़ आती थी, बेंच खटखटाने की, बच्चों की, स्ट्रीट्स तक आवाज़ आती थी। लेकिन आज वो बहुत शांत था, जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग हो। वो डर रहे थे अंदर जाने से कि पता नहीं वो जाएंगे और वो डांटेंगे उनको। लेकिन जैसे वो अंदर गए मिस्टर हैमल ने बोला कि अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। वो अपनी सीट पे जाके बैठ गए और उनने देखा कि मिस्टर हैमल ने वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और लाइट ब्लैक सिल्क कैप पहनी है जो कि वो यूजुअली प्राइस डे या इंस्पेक्शन के दिन पहनते थे। बैक बेंचेस ऐसे तो खाली रहती थी, लेकिन आज उनमें विलेजर्स बैठे थे बिल्कुल शांति से। सब लोग सैड दिख रहे थे और विलेजर अपनी ओल्ड प्राइमर भी लाए थे और नरेटर तब भी सोच रहे थे कि ऐसा हुआ क्या होगा। मिस्टर हैमल ने अपनी पुरानी टोन में बोला कि बच्चों, आज मेरा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लोरियन में। नरेटर चौंक गए कि ये उनका लास्ट लेसन है और वो आगे फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे। और अब उनको धीरे धीरे बुरा लगने लगा कि उन्हें क्लासेस ठीक से अटेंड क्यों नहीं की। वो चौंक गए थे कि वो जो हैवी बुक जिनसे वो पीछे छुड़ाना चाहते थे वो उन्हें दे नहीं पाए थे और अब वो मिस्टर हैमल को देख नहीं पाएंगे वापस। वो नरेटर अचानक से भूल गए कि मिस्टर हैमल कितने खड़ूस थे। विलेजर्स को भी बहुत बुरा लग रहा था और वो इसी तरह से थैंक्स कर रहे थे मास्टर को कि उनने 40 इयर्स उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया, इसलिए वो भी आए हुए थे। और ये सोचते सोचते नरेटर की बारी आ गई पढ़ने की। वो उठे अपनी सीट से और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो वो पहले ही वर्ड्स में अटक गए और फिर डर के खड़े हो गए। तो मिस्टर हैमल ने बोला कि वो उनको नहीं डांटेंगे और उन्हें ये भी कहा कि उनको लगा था कि बहुत टाइम होगा पढ़ने के लिए, लेकिन देखो अब सब चला गया। और उनने फिर उस लड़के को बोला कि देखो तुम फ्रेंच मैन हो, लेकिन तुम फ्रेंच ठीक से बोल भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते। और उनने खुद को भी ब्लेम किया कि उनने उसे जाने क्यों दिया क्लास से, इससे अच्छा वो उसे पढ़ाते अच्छे से। फिर वो फ्रेंच की तारीफ करने लगे कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है और उनने ये भी बोला कि जब तक लोग अपनी लैंग्वेज को बचा के रखेंगे उनके पास हमेशा स्लेवरी से बाहर निकलने की चाबी होगी। फिर उनने अपनी ग्रामर की बुक ओपन की और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। आज नरेटर बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे और मिस्टर हैमल भी इतने अच्छे से पढ़ा रहे थे जैसे वो अपना बेस्ट दे रहे हों। अब उनका लेसन राइटिंग में था और कोई शोर नहीं मचा रहा था सिवाय कबूतर जो रूफ पे थे और आवाज कर रहे थे। तो नरेटर ने खुद ही मन में सोचा कि क्या अब ये इनको भी जर्मन सिखाएंगे। उनने मिस्टर हैमल की तरफ देखा कि वो हर चीज को ध्यान से देख रहे थे, जैसे कि वो उस इमेज को अपने मन में हमेशा के लिए बिठा लेना चाहते थे। कितना बुरा लगा होगा उनको जब उनको पता चला कि फ्रेंच अब नहीं पढ़ाई जाएगी और उनकी सिस्टर ऊपर कपड़े और चीजें पैक कर रही थी। आज नरेटर ने हर चीज बहुत ध्यान से सुनी। सबसे लास्ट में उनका लेसन था हिस्ट्री में। उनने मिस्टर हैमल की आवाज सुनी, उनकी आवाज कांप रही थी इमोशंस से। फिर बज गए 12
और ट्रम्पेट की आवाज़ आने लगी और पर्शियन सोल्जर ड्रिल से रिटर्न कर रहे थे, वापस आ रहे थे। मिस्टर हैमल खड़े हुए और वो काफ़ी पेल लग रहे थे। फिर उनने बोला कि माय फ्रेंड। फिर आगे वो बोल ही नहीं पाए। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उनने लिखा वीवा ले फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है कि लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। He leaned his head against the wall and made a gesture with his hand. वो वॉल की तरफ मुड़े और उन्होंने गेस्चर किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड और अब वो जा सकते हैं। थैंक यू।